भाइयों हिर्स और हवस से इंसान को अंधा कर देती, हिर्स और हवस से इंसान को अंधा कर देती। दिल पत्थर हो जाते हैं, आंखें पत्थर आ जाती हैं, दिल भी पत्थर हो जाते हैं, कानों में डांट पड़ जाते हैं। नवासा रसूल सामने है और आंखों पे पर्दा आया हुआ, कानों में डांट हैं। शिमर आगे बढ़कर कहने लगा हम तुम्हें कत्ल करेंगे। आपने कहा अल्लाह अकबर, सदक अल्लाह व रसूल, सच कहा अल्लाह उसके रसूल। साथियों ने पूछा क्या कहा, अल्लाह रसूल ने क्या सच कहा? तो आपने शिमर को देखकर कहा, शिमर वो था काला चिट्टा, उसको बरस हो गई थी, फुलबेरी जिसे कहते हैं, काला चिट्टा काला चिट्टा। तो आपने फरमाया मैंने अल्लाह के नबी से सुना था, आपने फरमाया था मैं देख रहा हूं एक काला चिट्टा कुत्ता मेरी औलाद का खून पी रहा है, ये है वो, ये है वो, ये सामने खड़ा हुआ है। मैंने अल्लाह के नबी से सुना था एक काला चिट्टा कुत्ता मेरी औलाद का खून पी रहा है, वो ये है। फिर ज़ुहैर आगे बढ़े, कहा देखो मैं इत्माम हुज्जत पर बात कर रहा हूं, अभी हम एक उम्मत हैं, दीन एक है, कुरान एक है। अगर तलवार उठ गई तो तुम और उम्मत होगे, हम और उम्मत होंगे। तुम नवासा रसूल पे इन बदबख्तों को तरजीह न दो, चंद दिन मिट जाने वाली जिंदगी पर, जिंदगी को आखिरत पर तरजीह न दो। उनका अपनी बकवास बंद करो, पिछड़ जाओ, हम तुम्हें कत्ल करेंगे। तो मुस्कुराए का अच्छा अबिल मौत तो खव्विफना, बेवकूफों में मौत से डराते हो। इस हुसैन के साथ मरना हमें हजारों बरस की जिंदगी से ज्यादा महबूब है। हमला करो इकट्ठे, तो 500 आदमी ने मिलकर घोड़ों पे वार किया, तीर चला तो घोड़े सबके नीचे गिर गए, घोड़े खत्म हो गए, फिर सारे पैदल हो गए। फिर जंग शुरू हो गई। तो सबसे पहले शहीद जो हुए मुस्लिम बिन औसज, हज़रत हुसैन के लश्कर में जो सबसे पहले शहीद हुए मुस्लिम बिन औसज। करते 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 जोहर की नमाज का वक्त दाखिल हो गया। वक्त दाखिल हो, आपने सूरज को देखा तो आपने फरमाया इनसे कहो थोड़ी देर जंग बंद करो, मुझे नमाज पढ़ने दो। तो शिमर ने कहा नहीं पढ़ने देंगे, इसमें कत्ल, तुम्हारी नमाज होती ही नहीं। तो हबीब बिन मुजाहिर ने कहा लानत हो तुम पर, नवासा रसूल की नहीं होती और तुम्हारी होती है। तो जब उन्होंने नमाज के लिए तलवार नहीं रोकी तो आपने ये नहीं फरमाया ठीक है चलो, नहीं 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 नहीं, नहीं। पैगाम जा रहा है, टेलीकास्ट हो रहा है, जैसे ये टेलीकास्ट हो, पैगाम जा रहा है, आने वाली नस्लों के लिए पैगाम जा रहा है, नमाज नहीं छोड़नी। जेर खंजर में ये पैगाम सुनाया हमने, ये पैगाम देना फास्ट वालों को जो क्लास के पीछे नमाज छोड़ देते हैं, जो कैफेटेरिया पे बैठे बैठे नमाज छोड़ देते हैं, सोते सोते नमाज छोड़ रहे हैं। पैगाम देना है क्या? का आधे नमाज पढ़ो आधे जंग करो। पीछे रह के आ गया था, 10-15 तो शहीद हो चुके थे, तो जो बाकी बच गए थे उनमें से आधों को नमाज पे खड़ा कर दिया। ना पढ़ते, मैंने पहले नहीं सुनाया, अल्लाह के नबी ने कहा मैं आ चुका हूं तुम्हें लेने के लिए, उसी के लिए तो नमाज पढ़ी जा रही है। कहा नहीं नहीं, सिर्फ जन्नत के लिए नहीं नमाज पढ़ी जाती, अल्लाह की खुशनुदी के लिए सजदा किया जाता है। जन्नत बाद की चीज है, अल्लाह पहले है। अल्लाह तुझे पसंद है, सजदा करना मैं कर रहा, जन्नत देना ना देना तेरी मर्जी, तेरे सामने सर झुकाना मेरा काम है, मेरा काम है, तेरे सामने माथा टेकना मेरा काम है। तो अगर सिर्फ जन्नत का सौदा होता तो ना पढ़ते, जन्नत का नहीं, मेरे रब की पसंदीदा चीज है सजदे में देखना अपने बंदे को। तो मैं कहता हूं 14 सदी की तारीख में या शायद उससे भी पहली इंसानी तारीख में ऐसे नमाजी जमीन आसमान ने ना देखे होंगे ना देखेगी। तनहमा दाग दाग शत, रुआ रुआ खून बन चुका है और जिस्म खून से भरे हुए हैं। अब करबला की मिट्टी से तयम्मुम किया जा रहा है। और जब उन्होंने अल्लाह अकबर कहा होगा, क्या अर्श फर्श कांपे होंगे। जब सजदों में सर रखा होगा तो क्या जमीन का कलेजा ठंडा हुआ होगा। और कैसा खूबसूरत पैगाम उम्मत की तरफ मुंतकिल किया है कि यूं सजदे किए जाते हैं, यूं अल्लाह को राजी किया जाता है। कमर खून आलूद है, सीना खून आलूद है, बाजुओं से खून है, टांगों से खून, अपने खून से वजू किया, करबला की मट्टी से किया। अल्लाहु अकबर।
क्या फरिश्तों में कोहराम मचा होगा, क्या करबला की मिट्टी ने उनके बोसे लिए होंगे, और क्या आलीशान पैगाम पहुंचा। हमें अल्लाह को पाना है, हमें अल्लाह को पाना है, मुझे अल्लाह को पाना है। मुझे रोटी पे नहीं बिकना, मुझे कुर्सी पे नहीं बिकना, मुझे MNA MPA शिप पर नहीं बिकना, मुझे वजारत पे नहीं बिकना, मुझे चंद सिक्कों पे नहीं बिकना। मैं एक मिल टेक्सटाइल के लिए, दौलत धन के लिए अपने रब को नाराज नहीं कर सकता। मर जाना कोई ऐब नहीं, नेज़ों पे चढ़ जाना कोई ऐब नहीं है, औलाद का ज़बह होना कोई ऐब नहीं है, ना फरमानी ऐब है, ना फरमानी ऐब है। ज़ुहैर बड़े शाहसवार थे, जिधर मुंह करते थे पैदल थे, कूफी आगे भाग पड़ते थे, आगे भागते थे, जिधर तलवार लेकर चलते कूफे वाले आगे भाग पड़ते थे। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा मिल के हमला करो इस पर। तो जब वो गिरे हैं ना, तो हुसैन करीब थे, उन्होंने उनके कंधे पे ऐसे हाथ मारा। अक़बिल हुदीत हादियन महदीज अल-यौम तल्क़ा जद्दक अन्नबिय्या हसनन वल मुर्तज़ा अलिया ज़ल जनाहैन अल जाफ़र अल कमिया व असद अल्लाह शहीद अल हय्या। आगे बढ़, मरते मरते ये चंद शेर का। अच्छा, अब दलेरी देखो कि मरते हुए शेर व शायरी कर रहे थे, कितना पुरसुकून था दिल दिमाग। शायरी दिल दिमाग सुकून हो तो शायरी आती है, ऐसे थोड़ा शायरी आती। कितने पुरसुकून थे, कटते हुए, मरते हुए, तड़पते हुए, कि शायरी निकल रही। आगे बढ़ हुसैन, तू हादी और महदी है, हिदायत पर है, हिदायत याफ्ता है। आज तेरी मुलाकात होने वाली है अपने नाना मोहम्मद मुस्तफा के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज तेरी मुलाकात होने वाली है हसन और अपने बाप अली के साथ। आज तेरी मुलाकात होने वाली है ज़ल जनाहैन जाफर तैयार के साथ। आज तेरी मुलाकात होने वाली है हमजा असदुल्लाह के साथ। आगे बढ़, तेरे लिए मौत हार है, सेहरा है। एक एक करके आखिरी, पहले शहीद हुए मुस्लिम और आखिरी शहीद हुए सुवैद इब्न अम्र, जहां निसारों में पीछे अहले बैत रह गए, बाकी सब खत्म हो गए, पीछे सिर्फ अहले बैत रह गए। आखिरी सुवैद, पहले मुस्लिम, बीच में सारे कटते गए, पीछे सिर्फ अब खानदान के 15-16 नौजवान रह गए। तो सबसे पहले आपके बेटे अली आगे बढ़े, अली अल अकबर जिनको कहा जाए। उनका अब्बा, मुझे इजाजत, आज मैं तेरी हिफाजत पे कुर्बान हो जाऊं, दूसरा कुछ चारा नहीं था। तो सबसे पहले अली अल अकबर शहीद, फिर दूसरे नंबर पर हसन के बेटे हजरत कासिम शहीद। अहले बैत में कासिम सबसे हसीन थे, सबसे हसीन। जब कासिम शहीद हुए तो हजरत हुसैन बहुत रोए। क्या अजब कहानी है, जिस उम्मत के पास ऐसी दास्तान हो, फिर झूठ पे बिक जाए, फिर रोटी पे बिक जाए, फिर शराब और जिना पे बिक जाए, फिर चौपड़ियों पे बिक जाए। अजब बात, चंद सिक्कों पे ईमान बेचते। तो उनके सराहने खड़े होकर कहा, भतीजे, आज तेरा चचा बड़ा बेबस, तेरी मदद से कासिर है। फिर उनकी लाश को उठाया, जाके पीछे डाल दी। तो हुसैन के बेटों में अबू बकर, अली अल अकबर, अब्दुल्ला, 3 शहीद। हसन के बेटों में कासिम, अब्दुल्ला, अबू बकर शहीद। हुसैन किस्सा हो जाता, लेकिन असर तक बात चली गई कि कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता था। तो अब थक के वापस आए और आपने अपने बच्चे को बुलवाया। आखिरी बच्चा अब्दुल्ला 2 साल का था। का ख्याल था कि इसको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन तकदीर। तो उनको बुलवाया और उसको प्यार किया और अपनी गोद में बिठाया ही था कि एक तीर आया और उसके गले के पार हो गया। इब्नुल मुवक्कित ने तीर मारा, दाएं बाएं खता हो जाता, कहीं और लग जाता, गले में जाके सीधा। तो यहां थोड़ा सा पैमाना छलका, उसका खून अपने हाथों में ऐसे भर लिया, यूं ले, और यूं आसमान की तरफ बुलंद किया, ऐ मेरे रब, तूने अपनी मदद को रोक लिया है, मेरा कोई गिला नहीं, मैं राज़ी।
بس تو راضی ہو جا، مجھے کوئی گلا نہیں. لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب. مجھے کوئی گلا نہیں. پھر اکیلے رہ گئے تو پھر شمر آگے بڑھا. کم وقت تو آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو، آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو؟ تو زرع بن شریک تمیمی نے سب سے پہلے آ کر سیدھا وار کیا، یہاں کندھے پر وار کیا، جس سے آپ کا توازن ڈول گیا. پھر سنان بن ابی عمر بن سنان نے آگے آ کے سینے پر نیزہ مارا، جس سے آپ سیدھا پیچھے گرے. وہ گھوڑے سے اتر اور آپ کا سر کاٹ دیا. وہ خولہ بن یزید کو سر دیا، اس نے نیزے پہ چڑھا دیا. یہ 72 سب کوفہ والوں میں سے 88 مرے. ان کے 72 کے 72. چھوٹا عبداللہ بھی، سب کے سر کاٹ کے عمر بن سعد نے نیزے پہ چڑھا دیا. اور اپنے بندوں کا جنازہ پڑھایا، ان کا جنازہ نہیں پڑھایا. ان پر گھوڑے دوڑا دیے. اگلے دن بنو اسد آئے، انہوں نے جنازے پڑھ کے دفن کیا. جب ان کو پتہ چلا کہ ان کو دفن کیا ہے تو عمر بن سعد نے پانی چھڑوا دیا تاکہ قبروں کا نشان مٹ جائے. تو پانی 40 سن اوپر کھڑا رہا، ساری قبروں کا نشان مٹ گئے. قبریں بنی نہیں، خالی دفن کے. تو بنو اسد کا ایک بوڑھا آیا، وہ آ کے زمین اٹھا کر سونگتا 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 این حضرت حسین کے مدفن پر پہنچا تو چیخ اٹھا کہ یہ ہے نواسہ رسول، یہ ہے نواسہ رسول. مٹی میں سے ایسی خوشبو تھی جو مہک کر آسمانوں کی طرف جا رہی تھی. یہ ہے نواسہ رسول. اور یہ پیغام دیا گیا ہے پوری امت کو کہ دیکھو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا اپنی زندگی کا پیمانہ بناؤ. کامیابی کا معیار یہ نہ بناؤ کہ پیسہ کتنا آیا، تجارت کتنی بڑھی، ایم پی اے بن گیا، ایم این اے بن گیا، صدر بن گیا، وزیر بن گیا. یہ کھوٹے پیمانے ہیں، یہ کھوٹے سکے ہیں. یہ دیکھو کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے. اللہ راضی ہے تو آپ کامیاب ہیں.